आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो माइक्रो कैप कंपनी के विषय में। तो ये जो माइक्रो कैप कंपनी है 22 जुलाई 2022 को इसका प्राइस जो है आप देख पाएंगे कि 30 रुपया जो कि देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जो है ये एकाएक आपको जो है इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है और यहीं से जो है 351% का जो कि ये कंपनी जो है बहुत ही कम समय में जो कि 3 से 4 महीने में जो है ये कंपनी रिटर्न दे दी। और फिर उसके बाद यहाँ से आप देखिएगा कि इस कंपनी में जो है एक गिरावट होते ही जा रहा है और अभी जो है जाके कुछ इसका प्राइस जो है जो कि स्थिर हुआ है। और अभी के समय में आप देखेंगे तो ये कंपनी का जो है मैक्सिमम 56% का जो कि इसमें गिरावट हो चुका है, ये मैक्सिमम इसका हाई से। और ये कंपनी को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम से जो है एक कितना का अगर रिटर्न बना के अभी तक दे दी है तो ये 430% का जो है ये स्टार्टिंग से और मैक्सिमम हाई तक इसका जो है रिटर्न बन चुका है। तो ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें जो है। ये देखिए अभी इस जगह से जो है आपको जो है 56 रुपया, 58 रुपया, 59 रुपया जो कि कंटिन्यू जो है ये इसी प्राइस पे ट्रेड हो रही है, जो कि आप देख रहे हैं जुलाई 2023 से जो कि इसका ये प्राइस है। तो अब जो है इसको जितना गिरना था हमारे समझ से ये उतना गिर चुकी है। तो ये कंपनी सिको इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है और इस कंपनी का अगर मार्केट कैप का बात करें तो आप देख पाएंगे कि ये 99 करोड़ का जो है ये सिर्फ मात्र 99 करोड़ इसका मार्केट कैप है और ये बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इसमें जो है ये इसी तरह का गिरावट जो है होता है, मतलब ये 50%, 60%, 80% तक जो है इस कंपनी में गिरावट हो सकता है। तो आपको इस कंपनी में जो है जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सतर्क रहना पड़ेगा। और इसका करंट प्राइस अगर देखें तो ये 59 रुपया और मैक्सिमम हाई जो कि एक साल में 138 रुपया गया है और मैक्सिमम लो जो कि 54 रुपया है। स्टॉक के पी का अगर बात करें तो 33.4 है और बुक वैल्यू 14 रुपया और डिविडेंड यील्ड 0.25% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 16.3% और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8% और फेस वैल्यू इस कंपनी का आपको 10 रुपया जो कि देखने को मिलेगा। और अगर पीर कंपैरिजन का अगर बात करें तो ये कंपनी जो है अपना क्षेत्र में जो है ये सबसे लास्ट में जो कि इसको देखने को मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही छोटा कंपनी है, अभी ये 100 करोड़ से भी जो है कम का एक कंपनी है। तो ये लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पैसा भी आपको ये छोटा कंपनी ही जो है आपको बना दे सकता है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट का अगर इस कंपनी का बात करें तो आप देख पाएंगे कि ये अभी के समय में जो है जून के क्वार्टर में इसका सेल जो है वो 14 है और एक्सपेंस जो कि 13 और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 0.91 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो 6.24% जो कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का आप देख पाएंगे कि जो सितंबर के क्वार्टर का इसका रिजल्ट आया था उसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.11 जो कि देखने को मिल रहा है और उसके बाद 1.93 है। और ये जो मार्च का जो क्वार्टर आया था उसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि बहुत ही कम गया था जो कि 0.01 जो कि देखने को मिला और अभी के समय में 0.91 इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि देखने को मिल रहा है। तो जिस समय ये 2.11 जो कि इसका प्रॉफिट हुआ था उसी समय इस कंपनी का प्राइस जो है वो ज़्यादा वो बढ़ गया था और उसके बाद से इसका क्वार्टर का रिजल्ट जो कि वो धीरे धीरे जो है थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अभी के समय में थोड़ा पिछले वाले क्वार्टर से जो कि वो अच्छा कर रहा है। तो आने वाले समय में जो है और इसका क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाएगा और अगर अच्छा करेगा तो अच्छा बात है। और अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो अभी के समय में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि 0.48 हो गया है और ईपीएस 0.29 जो कि पिछला क्वार्टर में जो कि ये अच्छा नहीं था, ये माइनस में इसका नेट प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन अभी के समय में जो है ये फिर से ये प्लस में जो कि आ गया है।
तो ये बहुत ही छोटा कंपनी है, तो इसका जो है आप क्वार्टरली में अगर देखेंगे तो जो है कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ईयरली में यही चीज़ आप देखेंगे तो ये सब कुछ सही आपको जो कि देखने को मिलेगा। तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो डाटा है इसका अगर देखते हैं ईयरली वाइज, तो आप देख पाएंगे कि एक कंपनी का अभी के समय में जो कि सेल जो हुआ है वो 49 दिखा रहा है, और ये एक्सपेंस 44 का जो कि कर दिया है, और जो प्रॉफिट इसका जो आ गया है 4.83 का आया है। तो आप इसको जो प्रॉफिट का जो डाटा है उसको अगर पीछे साल का अगर देखते हैं 2022 में, तो इसको 3.56 का जो कि प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले 2.63 का हुआ था, फिर 2020 में 3.60 का हुआ था। तो ये थोड़ा सा कमा 2021 में, और उसके बाद से जो है आपको ये प्रॉफिट इसका जो कि बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा, और अभी के समय में ये ट्रिलिंग टिल मंथ तक जो है 4.96 तक का जो है ये प्रॉफिट कर लिया है। तो मतलब कि ये नेक्स्ट ईयर में भी जो है इसका जो है ये 4.83 से जो है वो ज़्यादा ही जो कि आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो आपको 2021 में 6.77%, उसके बाद 7%, 9%, और ट्रिलिंग टिल मंथ में जो है अभी तक 10% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसको हुआ है। और इसका नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में आप देख पाएंगे कि ये अभी के समय में 2.89 जो कि इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, ट्रिलिंग टिल मंथ में 2.97 का नेट प्रॉफिट हो गया है, और इसका ईपीएस 1.72 जो कि देखने को मिल रहा है। ये कंपनी 5 साल वाले को 39% के CAGR से रिटर्न दे रही है, और ये 3 साल वाले को 100% का रिटर्न दे रही है, और वही 1 साल वाले जो है वो -38% का उनको रिटर्न मिल रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट का अगर बात करें तो बैलेंस शीट में इस कंपनी के पास रिजर्व का जो डाटा है वो अभी के समय में 7.01 जो कि दिख रहा है। बोरिंग का जो डाटा है वो 8.61 जो कि रिजर्व से बोरिंग थोड़ा सा जो है बढ़ गया है। तो अब इसको मैं देखने वाला बात यह है कि जो बोरिंग जो है ये किस प्रकार का बोरिंग इसका जो कि बढ़ा है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ा है ज़्यादा कि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ा है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कि 1.44 जो कि डाटा में देख रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में जो है 7.17 जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो ये ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। और इस कंपनी का अगर प्रमोटर का बात करें तो 71.44% जो कि आप देख रहे हैं प्रमोटर का होल्डिंग है, और पब्लिक जो कि 28.56%। तो और इसमें जो है आपको प्रमोटर और पब्लिक दो ही का होल्डिंग जो कि देखने को मिलेगा, और ये प्रमोटर का होल्डिंग 71.44% है, जो कि आपको ये प्लेज ये मतलब गिरवी इस कंपनी का शेयर जो है वो कोई प्रमोटर जो कि नहीं रखा है, जो कि 0% प्लेज दिखा रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। और इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट का बात करें तो ये कंपनी का इस प्रकार का प्रोडक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और ये इस तरह से जो है ये फार्मर मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, जो कि 1997 से जो कि चल रहा है, एक काम कर रही है। इस तरह का जो है ये दवा जो कि प्लांट्स वगैरह में और इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी जो है ये कंपनी जो कि बनाने का काम करती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, वेजिटेबल सीड्स, ये सब जो है ये कंपनी बनाती है। और ये दवा का छिड़काव करने वाला जो मशीन्स जो है ये स्प्रे करने के लिए जो कंपनी बनाती है। और आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का अगर इसका बात करें तो ये 4 गो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और ये जो है एग्री इनपुट प्रोडक्ट का अगर बात करें तो 230 से प्लस इसका प्रोडक्ट जो कि आपको देखने को मिलेगा, और ये 21 प्लस जो है ब्रांच ऑफिस इसका है, और
4,500 प्लस जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो कि है, और 15 प्लस एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो है इसका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है। एक कंपनी बता रही है कि आवर प्रोडक्ट में जो है आप देख पाएंगे जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एग्रोकेमिकल, जो कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फंगीसाइड, ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, स्प्रेयर्स और हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है। और कंपनी को अच्छा काम करने के लिए जो है ये इस तरह का अवार्ड जो कि दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भारतीय कृषि विकास रत्न अवार्ड जो कि 2006 में दिया गया है। और अभी के करंट में अगर बात करें तो द राइजिंग लीडरशिप अवार्ड जो कि 2017 में इस कंपनी को दिया गया है। और अगला जो कंपनी है वो वाइनोफ्लेक्स लिमिटेड, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और अभी इसका अगर करंट प्राइस का अगर बात करें तो करंट प्राइस जो है 82 रुपया 50 पैसा, जो कि आप देख पाएंगे। तो ये जो अभी छोटी कंपनी है, जो कि आप देख पाएंगे कि इस कंपनी का भी मार्केट कैप जो है 35 करोड़ का जो है इसका मात्र मार्केट कैप है। 2008 में ये कंपनी आई थी 6 रुपया पर, और तब से इसको आप देखेंगे कि जो है ये कंपनी कितना का रिटर्न दे दिया, 500% का रिटर्न दिया। और कब? 2018 में। तो यहाँ से जो है फिर ये अगर जो है इसका अगर मैक्सिमम हाई जो बना उसके बाद से अगर इसका लो का बात करें तो देखिए ये कितना 54% जो कि गिर गया है। और अगर यहाँ से फिर से जो है हम इसका पर आगे जो है अभी का समय का बात करें तो कितना दे दिया ये 361% का जो है मोटा मोटी जो कि रिटर्न दे दिया है। और अगर 5 साल के इसके चार्ट का देखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल जो है एक ही जैसा जो कि चला है। और ये जो है आपको अभी के समय में 2022 से इसका जो है रिटर्न जो कि बनने लगा है। और आप देखेंगे कि ये जो है मैक्सिमम जो है ये 232% का रिटर्न दिया है। और वहाँ से जो है फिर से ये अभी के समय में जो है मैक्सिमम हाई से 19% का जो कि डाउन पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस कंपनी का जो है अगर हम मार्केट कैप का बात करें तो 35 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और करंट प्राइस जो कि 82 रुपया, और मैक्सिमम हाई 113 रुपया, और मैक्सिमम लो जो कि एक साल में 39 रुपया तक ये गया है। और ये स्टॉक का पी 9.71%, बुक वैल्यू इसका 62 रुपया, और डिविडेंड एक कंपनी नहीं देती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 16% देख रहे हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, और इसका फेस वैल्यू जो कि 10 का आपको देखने को मिल रहा है। तो आगे आपको इस कंपनी में स्प्लिट का भी जो है बेनिफिट वो मिल सकता है। और इस कंपनी का जो है अगर हम पीर कंपैरिजन का अगर बात करें तो आप देख पाएंगे कि वाइनोफ्लेक्स लिमिटेड जो है ये अपना 8वां नंबर पर जो है ये अपना जगह बना के रखी है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट का अगर बात करें तो इस कंपनी का जो सेल अगर देखा जाए तो अभी के समय में इसका 9.34 का सेल हुआ है। और यही जो है पिछला क्वार्टर में अगर देखें तो ये 14 का जो है सेल हुआ था, और उससे पहले वाला क्वार्टर में जो कि 16 का जो कि सेल हुआ था। तो सेल जो है आपको जो है दिसंबर के क्वार्टर से अभी तक में जो है ये इस कंपनी का डाउन होते ही देखने को मिले। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर बात करें तो ये दिसंबर वाले क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.64 हुआ था, और मार्च में 2, और अभी के समय में 0.79 जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो 8.46% जो कि आप देख रहे हैं। और नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो ये 1.13, और नेक्स्ट ये 1.40, और अभी के समय में 0.55 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। और EPS 1.27। और अगर किसी भी कंपनी का अगर जो है हमको
डाटा अगर देखना है और समझना है तो क्वार्टरली वाइज में उसको जज ना करके हम उसको जो है ईयरली वाइज में अगर जज करें तो हम उसको ज़्यादा जो है समझ पाएंगे। तो आप देखिए अभी के समय में जो है ये 2021 में इसका सेल जो था जो कि 34 हुआ था, फिर 42 हुआ और अभी 56 हो गया है जो कि मार्च 2023 में, और ट्रेलिंग टिल मंथ तक अभी में 52.46 हो गया है। और इसी तरह से जो है जो एक्सपेंस का जो डाटा है वो 39, 50 और 47, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो है 3.32 और अभी के समय में 5.32 और ट्रिलिंग टिल मंथ में 5.45। तो आपको ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डाटा जो है वो आपको जो है ईयरली वाइज में आप बढ़ते हुए ही जो है आप देख पाएंगे, जो कि 2, 3, 5। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो 7% 21 में, 22 में भी 7 और 23 में 9%, जो कि अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो उसी तरह से जो है नेट प्रॉफिट भी जो है आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा, जो कि 1.65 और उसके बाद 2.03 और अभी के समय में 3.47 और ट्रिलिंग टिल मंथ में 3.67। जो है स्टॉक का जो है 10 साल का जो है रिटर्न देखे तो ये 32% के CAGR से रिटर्न दिया है, और 5 साल वाले को 20%, 3 साल वाले को 64% और 1 साल वाले को 61% का जो कि ये रिटर्न दे चुकी है। और अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट का अगर बात करें तो बैलेंस शीट में जो है अभी के समय में आपको इसका रिजर्व का डाटा जो कि अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि 22 जो कि डाटा रिजर्व इसका है, और इसका बोरिंग जो कि बहुत ही कम जो कि 5.19 है। तो इस कंपनी का रिजर्व का भी डाटा जो है आपको बढ़ते क्रम में ही देखने को मिलेगा, जो कि 2020 में 15, 21 में 16 और 22 में 18 और अभी 2023 में जो कि 22। और इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर का जो उपस्थिति है वो 51% जो कि देख रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी बच गया वो पब्लिक। तो ये छोटा कंपनी है में FIS और DIS का उपस्थिति जो कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस कंपनी के प्रमोटर का जो शेयर जो है वो एक भी शेयर जो कि प्लेज नहीं है। इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट का बात करें तो आप देख पाएंगे कि ये इस प्रकार का जो कि प्रोडक्ट है जो एक कंपनी जो है वो बनाने का काम करती है। ये बहुत ही छोटी कंपनी है, तो इस कंपनी में जो है ज़्यादा जो कि पैसा वो लगाना नहीं है, और इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो कि आप इस कंपनी के जो कि ग्राफ में भी आप देखेंगे कि ये देखिए ये कहाँ, ये मैक्सिमम हाई इसका था और वहाँ से अभी जो है ये 56% का जो है ये डाउन जो कि आप देख रहे हैं। और इसी तरह से और इस कंपनी में भी आप देखेंगे कि ये देखिए कितना डाउन हो गया, तो वो जरा सा में ही जो है 29% का डाउन हो गया है। मतलब कि जो है ये बहुत ही छोटा कंपनी है, तो इसमें बहुत ही जो है ये थोड़ा सा जो है अगर ये इधर उधर कुछ भी जो है न्यूज़ भी अगर आ जाता है तो इस कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये दोनों कंपनी में जो है जरा सा भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि अभी बता दिया और तुरंत जा कर के जो है जितना पैसा है अपना इसमें लगा देना है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। पहले आप ये दोनों कंपनियां जो है इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो है इस पर नज़र बना के रखिए कि ये जो है इसका क्या चाल चल रहा है, कैसे ये क्या आगे पीछे क्या कर रहा है। और तब उसके बाद जब आपको लगे कि ये जो है अच्छा गिरावट जो कि इसमें आ गया है, ऐसे तो हम इसमें आपको गिरावट होने के बाद ही इस कंपनी को आपको बताने का काम कर रहे हैं, जो कि आप देख पाएंगे अभी भी जो है इस कंपनी में ये आप 56%,
7-8% का जो कि ये गिरावट हो चुका है। तो यहाँ पर आप एक लॉट जो कि आप लगा सकते हैं, फिर अगर इसके बाद फिर और ज़्यादा अगर गिरावट आता है तो फिर आप दूसरे लॉट के लिए तैयार रहिए, और फिर और भी अगर गिरावट आता है तो फिर और तीसरे लॉट के लिए तैयार रहिए। तो आपको जब भी जो है अगर मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो पहले तो गिरावट का इंतज़ार करना है। अगर गिरावट हो गया है तो इस कंपनी में उस तरह का गिरावट है जो कि आपको पहला लॉट इस पर आप डाल सकते हैं। आपको आगे भी तैयार रहना पड़ेगा कि ये इसमें और अगर अधिक गिरावट होता है तो नेक्स्ट लॉट जो है इसमें आप डालेंगे, तभी आप जो है मार्केट से पैसा बना पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो है गिरते जाएगा हमको खरीदते जाना है, ऐसा नहीं करना है। किसी भी कंपनी के लिए जो है हमको एक जो है जिस समय हम उसमें फर्स्ट लॉट डालेंगे, हमारा उसी समय प्लान फिक्स हो जाना चाहिए कि इस कंपनी में जो है हम मैक्सिमम इतना पैसा तक लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा कंपनी है तो हम प्लान किए कि इस कंपनी में जो है हम 10,000 रुपया लगाएंगे। तो अब हमारा जो अगला काम क्या होगा कि अब जब भी हमको इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हम इसको 2,000 रुपया का परचेज करेंगे स्टॉक, फिर उसके बाद जो है अपना वेट करेंगे। और अगर यहाँ से अगर ये नीचे चला गया तो फिर हम 2,000 रुपया का और परचेज करेंगे। हमारा तो जो है 10,000 रुपया लगाना है इसमें, तो 10,000 को हम 5 बार में करके लगाएंगे, न कि एक ही बार में यहीं पे आकर के हम जो है 10,000 रुपया का जो है वो परचेज कर लेंगे। जब यहाँ पर आप 10,000 का परचेज कर लेंगे तो आपके पास जो है और नेक्स्ट जब गिरावट इसमें होगा तो उस समय आपको खरीदने के लिए मौका नहीं रहेगा। और अगर आप धीरे धीरे करके आप इस शेयर को जो है खरीदते हैं तो आप तब इससे जो है जीत पाएंगे, नहीं तो जो है आपको ये हरा देगा। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 2,000 रुपया लगाएं और यहाँ के बाद इसका प्राइस 200 रुपया हो जाता है तो हमारा क्या गया? कुछ नहीं गया। ऐसा मार्केट में कंपनी का कमी नहीं है। और जो है अगला कंपनी में लगाएंगे और उसके बाद अगला कंपनी में लगाएंगे। हम हैं ना, आपको जो है बहुत सारा कंपनियां इस तरह का जो कि बताते रहेंगे, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। और जैसे कहते हैं वैसे आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मतलब एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है, जो भी जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल जो भी है वो फिक्स है। अब जो है इसमें मैक्सिमम हमको 5 टाइम जो है इन्वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए 10,000 रुपया है तो 2,000 रुपया करके 5 बार, और 5 बार के बाद जो है ये कहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। फिर उसके बाद इसमें पैसा नहीं डालना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।